हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। देखिए, मेरे पास काफ़ी टाइम से जो मैं शॉर्ट्स वीडियोस बनाता हूँ उस पर काफ़ी क्वेरीज आ रही थी कि सर आफ्टर 10th क्लास क्या स्ट्रीम चूज़ करनी चाहिए। इसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी इंफॉर्मेशन के लिए बनाया था कि देखिए, बहुत ही ऐसा क्वेश्चन है कि जिसका आपको जवाब खुद ही देना है, आपको उसका आंसर खुद ही देना है कि आपको कौन सी स्ट्रीम चुननी चाहिए। स्ट्रीम मतलब देखिए क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, फिर उसके बाद में डिसीजन आपको लेना है जिसमें आपका इंटरेस्ट है। और आपको खुद भी ये पता होना चाहिए कि आप कितनी मेहनत कर सकते हैं, आपका कैलिबर क्या है, आपकी कैपेसिटी क्या है। वही करियर आपको चूज करना है। स्ट्रीम मीन्स करियर, मतलब किस करियर में आप जाना चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट किस में है। तो इस बात पर मैं ये शॉर्ट इंफॉर्मेशन आज आपको दे रहा हूँ। देखिए, जैसे 10th क्लास में आपके जो भी परसेंटेज रही हो, तो उसमें 3 तरह की स्ट्रीम्स हम जो है चूज कर सकते हैं। तो पहला जो है वो है साइंस स्ट्रीम। अब साइंस में एक होती है पीसीएम, एक होती है पीसीबी। पीसीएम का मतलब है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। इसमें जब आप पीसीएम चूज करोगे तो आपके 3 सब्जेक्ट्स रहेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। और पीसीबी में क्या रहेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो जो मैथ्स है, जब आप मैथ्स को चूज करते हो तो उसमें इंजीनियरिंग जो लाइन है वो आगे बढ़ती है। और बायो यदि आप चूज करते हो तो मेडिकल लाइन में आप चूज करते हो। तो यदि आप कोई सी भी स्ट्रीम चुनते हैं तो आपके करियर क्या रहेंगे। देखिए, इंजीनियरिंग लाइन आप जा सकते हैं, इंजीनियरिंग में आप बीटेक कर सकते हैं, बैचलर इन टेक्नोलॉजी, या बीई कर सकते हैं। इंजीनियरिंग में अलग अलग ट्रेड्स होती हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स में। डेटा साइंस है, कंप्यूटर साइंस है ना, सिविल है, मैकेनिकल है, सब बहुत सारी ट्रेड्स बनती है। लेकिन उसका जो रास्ता है वो पीसीएम के थ्रू जाता है, ठीक है। उसके बाद आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आजकल बहुत डिमांड में है। मतलब इसका जो करियर है बहुत अच्छा चल रहा है। आईटी में आप जा सकते हैं, डिफेंस में जा सकते हैं, डिफेंस सेक्टर्स में जैसे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है, या और भी अलग अलग नेवी नेवल इंजीनियरिंग है, उसमें आप जा सकते हैं। आर्किटेक्चर में जा सकते हैं, आर्किटेक्चर बहुत अच्छा कोर्स है। उसमें आप अलग अलग तरह के जो डिजाइन्स होते हैं, ड्राफ्टिंग होती है, वो सारे आप करते हैं, तो आर्किटेक्चर वाली लाइन चूज कर सकते हैं। तो ये पीसीएम यदि आप चूज करते हैं तो इंजीनियरिंग हुआ, आईटी हुआ, डिफेंस हुआ, आर्किटेक्चर हुआ, ये आपकी स्ट्रीम बनती है। लेकिन यदि आप पीसीबी लेते हैं, बायो है, तो उसके लिए आपकी क्या लाइन निकलती है, आपका क्या करियर निकलता है। तो आप डॉक्टरी लाइन में जा सकते हैं। डॉक्टरी के लिए आपको नीट का एग्जाम होता है, वो क्लियर करना होता है, ठीक है, आफ्टर 12th। नर्सिंग में जा सकते हैं, बहुत अच्छा कोर्स है। जैसे जैसे हमारे देश की पॉपुलेशन बढ़ रही है तो ये सेक्टर्स ऐसे हैं जो बूस्टअप करेंगे, ऐसा नहीं कि इनकी कोई डिमांड या कोई कम हो गया है, तो ये भी आगे आगे रहेंगे। फार्मेसी में जा सकते हैं, फार्मासिस्ट जो है बी फार्मा या डी फार्मा के कोर्सेज होते हैं जिसमें बायो की रिक्वायरमेंट होती है, यानी इसमें बायोलॉजी आपका इसेंशियल सब्जेक्ट होना चाहिए 11th 12th क्लास में। तो आप फार्मासिस्ट कर सकते हैं, नर्सिंग कर सकते हैं, डॉक्टर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं, मतलब मेरा इंटरेस्ट मैथ साइंस में है, तो आप लेकिन आपको लगता है कि नहीं, मेरे को इस लाइन में इनमें इंटरेस्ट नहीं है, या आपका कैलिबर, आपको खुद पता है ये चीज, तो आप दूसरी स्ट्रीम जो बनती है आपकी कॉमर्स की बनती है। तो कॉमर्स में आपके क्या क्या सब्जेक्ट्स रहेंगे, अकाउंट्स रहेगा, बिजनेस स्टडीज रहेगा, इकोनॉमिक्स आपके मेन सब्जेक्ट रहेंगे। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इनमें साइंस में मैं आपको बता चुका हूँ। अब कॉमर्स में यदि आपके ये सब्जेक्ट्स रहेंगे तो आपका करियर ऑप्शन क्या रहता है, बहुत अच्छे मतलब करियर बनते हैं कॉमर्स के भी, जो कि मतलब मेरे फेवरेट्स हैं, जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। उसमें आपका सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट का बहुत अच्छा करियर है। सीएस, कंपनी सेक्रेटरीज का बहुत अच्छा करियर है। बिजनेसमैन, कोई भी आप बिजनेस कर सकते हो, किसी भी जो स्टार्टअप की जो शुरुआत होती है वो कॉमर्स के बच्चे होते हैं, उनको सारा फला पता होता है कि सर्कुलर फ्लो कैसा है, इनकम का फ्लो कैसा होता है, किसी भी स्टार्टअप को कैसे शुरू किया जाए, वो उनको अच्छी नॉलेज होती है। बैंकिंग में जा सकते हैं, बैंकिंग पीओ की आजकल बहुत, जैसे जैसे देश हमारा ग्रो कर रहा है तो बैंकिंग सेक्टर्स भी ग्रो करेगा, तो उसके लिए आप बैंकिंग सेक्टर्स में जा सकते हैं। तो करियर सीए में कॉमर्स के ये करियर्स हैं। अब देखिए, लास्ट ऑप्शन जो बचता है वो बचता है हमारा आर्ट्स का, जिसको ह्यूमैनिटीज भी बोलते हैं। अब ह्यूमैनिटीज में आपके सब्जेक्ट्स क्या रहेंगे, आपका जो मेन सब्जेक्ट्स रहेंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, ये आपके सब्जेक्ट्स हैं। ये भी ऐसा नहीं है कि यदि मैं ये बोलूं कि ये स्ट्रीम या सबसे लास्ट ऑप्शन है, नहीं। बहुत से बच्चे कहते हैं सर कुछ नहीं, जो कुछ नहीं करते वो तो आर्ट्स ले ही लेते हैं, नहीं, ऐसी बात नहीं है। बहुत बढ़िया आजकल इतने अच्छे अच्छे कोर्सेज आर्ट्स ह्यूमैनिटीज के निकल निकल के आ रहे हैं। इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स से आप यदि ग्रेजुएशन करते हैं तो बहुत अच्छी अच्छी एमएनसीज में आपके बहुत अच्छी जॉब्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो हिस्ट्री आपका सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, और मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो नहीं लिखा उसमें वो है आपका इकोनॉमिक्स।
इकोनॉमिक्स आर्ट्स की जान है, इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें करियर ऑप्शन आपके, आप टीचर, प्रोफेसर, लेक्चरर बन सकते हैं, लॉयर, लॉयर आजकल हर कंपनी में लीगल एडवाइजर्स होते हैं, तो उसमें आप लॉयर कर सकते हैं। 12th के बाद 5 इयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स है, वो कर सकते हैं। सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं, आईएएस पीसीएस के एग्जाम्स होते हैं। मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत कर, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क। मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, वो तो आपको हर सब्जेक्ट में, चाहे तीनों में से आप कोई सी भी स्ट्रीम ले, उसमें आपको करनी पड़ेगी। और जर्नलिस्ट के आजकल देखिए मीडिया का वो है, प्रिंट मीडिया, विजुअल मीडिया, उसमें जर्नलिस्ट के जो होते हैं, न्यूज़ रिपोर्टर, एंकर, आप देखते हैं टीवी चलाते हैं तो एंकर्स होते हैं, ये सारे आपके कैरियर ऑप्शंस बनते हैं। तो ये तो एक चीज हुई, लेकिन चूज क्या करें इसका जवाब आपको खुद देना है, कोई आपको नहीं बताएगा इसके बारे में। इसका जवाब आप खुद अपने आप से पूछिए कि मेरा इंटरेस्ट किस में है, मैं क्या कर सकता हूं। तो जब आपको लगे कि नहीं मैं इस करियर के लिए बना हूं, मेरा इंटरेस्ट इसमें है, तो वही आप स्ट्रीम को चुनिए और पूरी मेहनत कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और कुछ इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं तो बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।